जय श्री गणेश। भवम भवानी सहितम नमामि। श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के बाद सती जी वापस जब शंकर जी के पास गईं तो शंकर जी ने पूछा, देवी आपने किस भांति परीक्षा ली? सती जी ने सत्य नहीं कहा। शिव जी अंतर्यामी सब कुछ जान गए, किंतु कुछ समय बाद सती जी के मन में यह ग्लानि होने लगी कि उन्होंने पति से झूठ बोला है। उन्होंने मन ही मन शंकर जी से क्षमा मांगी और श्री रामचंद्र जी से भी क्षमा मांगी और प्रार्थना करने लगी कि यह देह अब त्यजने योग्य है, जिससे कि उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया कि जो है सत्य नहीं कहा। इस पर उनको मन में ग्लानि प्रतिदिन रहने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि अनेक देवी देवता विमानों पर चढ़े हुए हिमालय की तरफ जा रहे हैं। सती जी ने शंकर जी से पूछा। शंकर जी ने कहा कि आपके पिताजी ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें हमें निमंत्रण नहीं दिया। सती जी ने फिर वहां पर जाने की अनुमति मांगी। शंकर जी ने उनको न जाने की ही सलाह दी, किंतु उनको रोका नहीं। अब आज 21वां दिन 61वें दोहे से आगे श्री रामचरितमानस जी में तुलसीदास जी जो लिखते हैं वो इस प्रकार से है कि कहेहु नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम्हु बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करही अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहै न सीलु सनेहु न कानी। यद्यपि मित्र पितृ प्रभु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूं न संदेहा। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूं न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञानु रयावा। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। कही देखा हर जतन बहु, रहाई न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरारी। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में वे हमसे अप्रसन्न हो गए थे, इसी से वे अब हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील ही होगा, स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने में कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती जी के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी न रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हूं न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखेऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ,
प्रभु अपमानु समुझि उर दहेउ। पाछिल दुख न हृदय यस व्यापा, जस यह भयउ महा परितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हठी हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हुआ। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहु। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिए जहां तह असिमर जादा। काटिय तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिए पराई। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तई हूँ तुरत देह तेहित हेतु, उर्धरि चंद्रमौलि वृषकेतु। अस कही जोग अगिन तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोकि भृगु, रक्षा कीन्हि मुनीस। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। यहाँ जहाँ संत शिव जी और श्री लक्ष्मीपति विष्णु जी की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि आपका वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाएं। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फलु दीना। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख कय होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनिन सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहुभांति। वे सब समाचार शिव जी को मिले।
तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत सिद्धि वही हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है। इसके लिए मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ। सती जी के मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के रूप में फिर जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहहि। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सोह शैल गिरिजा ग्रह जा आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुकहि गिरीश गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बरया सनुदीन्हा। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। सारी नदियों के पवित्र जल बहा करते हैं और पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते रहने लगे। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होने लगे, जिनका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक से ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है। अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। आज अपनी वाणी को विश्राम देते हुए मैं कथा को यहीं रोकता हूं और अपराध भूल चूकों के लिए महादेव जी से, भवानी जी से, सिया रामचंद्र से क्षमा मांगता हूं। जय सिया राम।